हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.2 है जो आज का टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक ही है। ठीक है, तो 1 से लेकर 3 तक बेसिक है एंड 4 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है, बेस्ड ऑन लॉट्स है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है जो बेस्ड ऑन लॉट्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 306 हमें दे रखा है। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, बनानी है। ठीक है, ताकि इंटीजर्स हम फाइंड आउट कर सकें। यानी इंटीजर्स फाइंड आउट अभी नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एंड क्या बोला है, इफ एक्स डिनोट्स द स्मॉलर इंटीजर, और जो एक्स है वो स्मॉलर इंटीजर को डिनोट करता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, यहाँ पर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या, एक तो x कॉमा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये स्मॉलर है एंड ये ग्रेटर नंबर है। दो नंबर हमें लेने थे, तो ये स्मॉलर इसको लेट करेंगे, इसको ग्रेटर नंबर लेट कर लेंगे। तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, x और x प्लस 1। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 306 है। तो x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 और क्या 306। अब इसको सॉल्व करना है और हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ से क्या x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का 1 से x एंड 306 को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 306 और यहाँ 0 हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इसको हमें और सॉल्व अभी नहीं करना है। ठीक है, जो एक्सरसाइज हमारी 4.2 है इसमें सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जीवंती के पास कितने 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, बॉट ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी कि जॉन ने और जीवंती ने दोनों ने ही कितने 5 मार्बल्स खो दिए हैं, लॉस्ट हो गए उनके। ठीक है, अब यहाँ से क्या, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। ठीक है, दे नाउ हैव, यानी कि अब जो है दोनों जिनके 5-5 मार्बल खो चुके हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124। ठीक है, यही तो लिखा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, यानी कि अब जितने बचे हैं, ठीक है भाई 5-5 तो खो गए, तो अब जितने बचे हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 ये कहा है। फिर क्या कहा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। ठीक है, इफ जॉन हैड एक्स मार्बल्स। अब हमें क्या बताना है, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, किस हिसाब से फाइंड आउट करना है कि स्टार्ट में उनके पास कितने कितने मार्बल थे, इस हिसाब से हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जॉन के पास एक्स मार्बल्स है ऐसा हमें मानना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या, लेट जॉन हैड, माना कि जॉन के पास एक्स मार्बल थे। ठीक है, तो जॉन हैड एक्स मार्बल्स और जीवंती के पास हम मान लेते हैं कि फिर 45 माइनस एक्स मार्बल रहे होंगे, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, सो 45 माइनस एक्स मार्बल्स थे, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर भी मार्बल्स लिख देते हैं। ओके, एंड और हमें क्या कहा था कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, यानी कि दोनों के ही 5 मार्बल्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए थे, 5 मार्बल्स। इसका मतलब क्या, देन अब क्या हो जाएगा, जो जॉन है, ठीक है, जो जॉन है उसके पास कितने मार्बल बचेंगे, यहाँ एक्स थे तो एक्स में से 5 कम कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, अब जो जीवंती है उनके पास कितने मार्बल बचेंगे, तो जीवंती के पास इस समय कितने मार्बल हैं, 45 माइनस एक्स, और इसमें माइनस और कम कर दो 5। ठीक है, तो 45 माइनस एक्स और माइनस कितने, माइनस में 5 और हमें कम करना है, तो क्या हो जाएगा, अब 45 में से हम 5 को लेस करेंगे तो 40 बचेगा, और ये माइनस का एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा। यानी कि जीवंती के पास अब जो मार्बल्स है वो 45 माइनस एक्स है, और जॉन के पास अब जो मार्बल है वो एक्स माइनस 5 है। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा था कि अब उनके पास जितने भी मार्बल बचे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है, ये हमें क्वेश्चन में कहा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, x माइनस 5 मल्टीप्लाई और ये क्या 40 माइनस एक्स और यहाँ पर कितना 124। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था। अब यहाँ से x की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे, तो x का 40 से तो 40x, x का x से माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो 5 का 40 से तो यहाँ पर 200। ठीक है, एंड 5 का x से करेंगे तो प्लस का 5x, इतना कुछ, और यहाँ से 124 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे
एंड ये 40x एंड ये 5x, तो कितने हो गए 45x। ठीक है, ये माइनस का 200 एंड ये 124 इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का 124 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ क्या 0 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस 45x, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन यहाँ नेगेटिव का ही लगा रहेगा। तो यहाँ 4, यहाँ 2 एंड यहाँ 3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स के पास जो नेगेटिव साइन है इसको यहाँ से हटा देंगे, तो जब यहाँ से नेगेटिव साइन हटाएंगे तो जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस की जगह माइनस और यहाँ माइनस की जगह क्या प्लस। तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही हमें पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है द हाइट ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो हाइट जो है राइट एंगल्ड की 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, बेस से। ठीक है, जितना बेस मानेंगे हाइट जो है 7 उसमें कम ले लेंगे। ठीक है, एंड इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ओके, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि हमें जो है बेस ट्राइंगल का फाइंड आउट हो सके। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेस को हम x मानेंगे और लेंथ को क्या मानेंगे, x माइनस 7। अच्छा, जो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो कुछ इस तरह का बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पर जो ये वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री का बनता है। अब इसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। इसको हम लोग लेंथ कहते हैं और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको लेंथ कहते हैं, एक मिनट। ठीक है, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस। जो बेस दिया है वो x दिया है, जो लेंथ हमें दे रखी है वो x माइनस 7 दे रखी है और हाइपोटेनियस हमें 13 दे रखा है। ठीक है, हमें ये कहा है क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ से क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, लेट द बेस को हम क्या x लेट कर लेते हैं एंड द लेंथ, और लेंथ को हम मान लेंगे x माइनस 7 एंड हाइपोटेनियस हमें दे रखा है। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें कितना 13 दे रखा है। अब हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही तो होता है हमारे पास, बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या 13 का स्क्वायर क्योंकि हाइपोटेनियस है और ये लेंथ हमें कितनी दे रखी है x माइनस 7। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी लेंथ रहेगी वो x माइनस 7 रहेगी एंड यहाँ से क्या बेस कितना है x का स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा एंड 2x। ठीक है, 2 इंटू a इंटू b होता है तो 2x इंटू 7, तो यहाँ से माइनस का 14x इतना कुछ एंड यहाँ से x स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे 169 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलाकर के 2x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस का 14x प्लस 49 ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ से लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49 एंड इसको, ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 169 इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब ये आपस में क्या घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा एंड 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 7x एंड यहाँ 60 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर लिख देंगे डिवाइड बाई 2 ऐसा कुछ। आई थिंक यही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा और ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, a cottage industry produced a certain number of toys in a day. Okay, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. Okay, यहाँ पर क्या कहा है, जो cost of production of each toy यानी each toy की जो cost of production है वो क्या है 55 कम है। किससे 55 कम है, the number of toys produced in a day यानी जितने number of toys produced होते हैं एक दिन में उससे कम है। ठीक है, 55 माइनस। ओके, ऑन ए पार्टिकुलर डे किसी पार्टिकुलर दिन में क्या होता है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज। ओके, फिर क्या है इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉयज यानी x जो है नंबर ऑफ टॉयज को डिनोट्स करेगा प्रोड्यूस्ड दैट डे। ओके, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड x यानी x को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in a day
इज इक्वल्स टू एक्स, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे, ईच ट्वाई, ठीक है, ईच ट्वाई, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच ट्वाई, इसको 55 माइनस एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में बोला था, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच ट्वाई की वो 55 कम है, किससे, द नंबर ऑफ ट्वाई प्रोड्यूस्ड इन ए डे से, ओके। तो ये हमने मान लिया, लेट कर लिया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। इट मींस क्या है, एक्स की मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स से, तो एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा 750, ठीक है। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो x का 55 से तो 55x, x का x से तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 750 हो जाएगा। एंड यहाँ माइनस का 7 स्क्वायर एंड प्लस का 55x, और इसको ले आएंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, एंड यहाँ 0। अब माइनस ना सब में से हटा देंगे, ठीक है, माइनस हटा देंगे तो कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, एंड ये पॉजिटिव, एंड इज इक्वल्स टू 0। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है 132 है। अब इसको टाइम कितना कितना कैसे कैसे लगता है, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम समय लेती है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले इतनी दूरी तय करने में, यानी कितनी 122 किलोमीटर, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में, ओके। एंड अब क्या बोला है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, यानी कि जो एवरेज स्पीड है किसकी, ट्रेन की, वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, ये कहा है। अब क्या कहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, यानी इस एक्सप्रेस ट्रेन की हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यहाँ पर सबसे पहले हम पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को लेट कर लेते हैं, तो वो क्या है x किलोमीटर पर आवर, ये हमने लेट कर लिया है। एंड हम क्या मानेंगे, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को, एवरेज स्पीड को हम क्या ले रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, x प्लस 11, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन में कहा गया था कि 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ज्यादा है किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, तो ये हमने लेट कर लिया। अब जो डिस्टेंस है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है, 132 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच की, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो टाइम टेकन होगा, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन जो पैसेंजर ट्रेन के द्वारा होगा, तो टाइम टेकन पैसेंजर ट्रेन, तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना होगा 132, और अपॉन में स्पीड, ठीक है। भाई टाइम को कैसे हम डिनोट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में क्या स्पीड होता है, तो ये डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है इसकी x है, ये तो पैसेंजर ट्रेन हो गई। एंड टाइम टेकन बाय अब एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन ये क्या हो जाएगा 132 और अपॉन में x प्लस 11, ठीक है। यहाँ पर भी आवर्स लिख देंगे और यहाँ पर भी आवर्स लिख देंगे, ऐसा कुछ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला था कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम समय लेती है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है 132, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की डिस्टेंस ये है, एंड ये क्या स्पीड है, तो ये हो गया हमारा टाइम किसके, पैसेंजर ट्रेन के लिए, एंड ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है 132 अपॉन x प्लस, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे का कम समय लेती है, यानी कि 1 आवर का कम समय लेती है किसके, पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले। इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन में हमें 1 कम करना है, तब तो दोनों इक्वल हो पाएंगे, ठीक। तो अब आगे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ 132 अपॉन एक्स, एंड ये 132 अपॉन एक्स प्लस 11, इसको इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, और 1 यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड में चला जाएगा। को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या, इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 1, ठीक है, नहीं 11, ओके, और इन दोनों से 132 कॉमन ले लेंगे,
तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 1, यानी कि x प्लस 11 की मल्टीप्लाई इससे 1 से, क्योंकि यहाँ हमने 132 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, तो यहाँ पर 1x प्लस 11 और यहाँ माइनस यहाँ से भी 132 कॉमन ले लिया, तो x की मल्टीप्लाई इस तरफ, यानी कि यहाँ पर x और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या x से x हो गए कैंसिल, 132 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 11 से, तो एक बार लिख लेते हैं 132 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, और ये जो पूरा पोर्शन है ये इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और x का 11 से तो प्लस 11x ऐसा कुछ। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 एंड 33 में 2 जोड़ेंगे तो 34 35 एंड 3, तो 11 1 जा 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, कुछ इतना आंसर आएगा हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई का। और यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस 11x, तो अब यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इसको ना इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा कुछ इतना और इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। अब 0 चाहे इस तरफ लगा दें या फिर 0 इस तरफ लगा दें, वो एक ही बात होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, कोई स्पीड होगी और 360 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर यानी ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी कि तब क्या होगा 1 घंटे का कम समय लगेगा फॉर द सेम जर्नी, यानी उसी 360 किलोमीटर दूरी के लिए अब उसे 1 घंटे का कम समय लगना है, ऐसा कुछ। फिर क्या कहा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने क्या मानी, x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस और अपॉन में क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी 360 किलोमीटर दे रखी है और स्पीड हमने x ले लिया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये आवर, यहाँ HR ऐसे आवर भी लिख सकते हैं या सिर्फ h ही बना दे, दोनों ही ठीक है। एंड इफ, अगर हमने बोला था अगली कंडीशन, इफ द स्पीड, और अगर स्पीड इसकी बढ़ा दी जाए x प्लस, ठीक है यहाँ e बना हुआ है, और अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो क्या होगा x प्लस 5, पहले स्पीड x थी, अब जो स्पीड होगी वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या, देन टाइम। ठीक है, अब जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस तो वही है 360, लेकिन जो स्पीड है वो इस समय क्या है x प्लस 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा यहाँ से आवर, अच्छा किलोमीटर नहीं आवर, सिर्फ आवर लिखना है। ओके, अब यहाँ से क्या, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे क्या, कि हम जानते हैं कि जब स्पीड ना 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाएगी तो 1 घंटे कम समय लगेगा उसी जर्नी को तय करने में, उसी दूरी को तय करने में, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 360 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 360 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो 1 घंटे कम समय किसमें लगेगा, इसमें लगेगा, लेकिन हमें इसमें कम करना है, तब तो दोनों को इक्वल कर पाएंगे। ठीक है भाई, 1 घंटे कम समय इसमें लगना है लेकिन हमें इसमें कम करना है। ठीक है, क्योंकि इसके मुकाबले, ठीक है इसके मुकाबले में बोला गया, इसका मतलब इसमें हमें कम करना है। तो यहाँ से क्या, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 360 अपॉन एक्स और ये यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे इक्वल्स टू, ये 1 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ से क्या, यहाँ से 360 कॉमन ले लेंगे, ऐसे कुछ। जब 360 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 और यहाँ 1, अब x प्लस 5 की यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो x प्लस 5 और यहाँ x की मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का x और यहाँ से क्या 1। ठीक है, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अब 360 गुणे ये वाला 5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो यहाँ x का x से एक्स स्क्वायर और x का 5 से कितना 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ 0, 5 का 6 से तो 6 5 जा 30 एंड 5 3 जा 15 और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, यहाँ 1800 एंड यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1800 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा एंड इज इक्वल्स टू में 0। ठीक, तो ये हमारा आंसर रहेगा एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमारे पास थी ना 4.2, उसमें बस 6 क्वेश्चन ही थे और ये कंप्लीट हो चुका है।